नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजधानी पटना में भीषण ठंड का मौसम है। इस ठंड के मौसम में लोग अपने घरों में हैं और विशेष रूप से परेशानी इस मौसम में बेघरों को है। जो गरीब बेघर जिनका अपना घर नहीं है वो जाए तो जाए कहाँ। और गरीब बेघर जो हैं वो सड़क किनारे फटी हुई चादर या बोरा ओढ़कर ऊपर वाले का नाम लेकर सो जाते हैं और इस आस में कि फिर सुबह होगी, सूर्य उगेगा और ठंड जो है वो गायब हो जाएगा। इस कोरोना काल में लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं क्योंकि भारत के कई राज्यों में उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं और इस कारण से इस भीषण ठंड के मौसम में जो सबसे अधिक परेशानी हो रही है वो बेघर लोगों को हो रही है और जो बेरोज़गार हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है इस ठंड के मौसम में भी। और सबसे बड़ी बात है, कर्ज में डूबे हुए लोगों को कोई मदद नहीं करता है, कोई उधार राशन नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात है, जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें भी बहुत ही परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं प्राइवेट स्कूलों के, निजी स्कूलों के जो शिक्षक हैं वो भी बहुत ही परेशान हैं। अपना दुखड़ा कहें तो किससे काल में सबसे अधिक परेशानी हो रही है मज़दूरों को और साथ ही साथ जो अपना लाखों लोग युवक जो कि अपना रोज़गार गंवा चुके हैं कोरोना महामारी के कारण। और साथ ही साथ हजारों पत्रकार और जो लाखों शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी जो हैं स्कूलों के, जिनका कि वेतन लगभग 8 महीने 9 महीने से स्कूलों के द्वारा पेमेंट नहीं हुआ है और कोरोना के बहाने जो है स्कूल निदेशक जो है प्रबंधन शिक्षकों के साथ साथ जो कर्मचारी हैं उनका भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्हें बहाना मिल गया है कोरोना महामारी। पेमेंट ऑनलाइन होने के कारण कोई उसका हिसाब किताब के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। काउंटर पर पेमेंट बहुत कम ही स्कूल में होता है और छात्रों से स्कूल फी वसूलने के बावजूद जो है शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। किराए में रहने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो किराए के दुकानदार हैं और किराए के मकान में भी रहते हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है इस कोरोना काल में। और इधर ये ठंड का मौसम आ गया। ठंड के मौसम में तो ऐसे ही बाज़ारों में सन्नाटा है, दुकानों में बिक्री होता नहीं है, लेकिन किसी भी तरह तो किराया तो देना ही होगा और राशन भी तो दुकान से ख़रीदना ही है, लेकिन पैसे नहीं रहने पर तो कोई भी दुकानदार उधार का राशन देगा नहीं, दे नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जो बेघर लोग हैं, जो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, अपना दुखड़ा किससे कहें। एक और कोरोना महामारी का डर उन्हें सता रहा है, दूसरी ओर ये भीषण ठंड
राजधानी पटना का ठंड ऐसा अभी है कि आप गर्म चीज़ भी थाली में अगर रखेंगे खाने का भोजन तो वो तुरंत ठंडा हो जाता है। पानी भी जो है वो बर्फ़ जैसा ठंडा है। और एक बात और, इस भीषण ठंड में भी अब अगर आप सड़कों पर निकल कर देखेंगे तो देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं और युवक हैं वो गर्म कपड़ों को नहीं पहनते हैं। मफलर, ऊनी मफलर या ऊनी टोपी, ऊनी स्वेटर, इस भीषण ठंड में भी आपको सड़क पर दर्जनों लोग मिल जाएंगे जो कि केवल शर्ट पहने हुए घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। मुझे वह दिन याद है जब पटना साइंस कॉलेज में मैं बीएससी का छात्र था, तो उस समय एक प्रोफेसर थे जो कि भीषण ठंड में, जो हम लोग डबल स्वेटर पहन करके जैकेट पहन कर जाते थे कॉलेज, और वो सर जो है वो एक हाफ शर्ट पहनकर कॉलेज आते थे। भले ही वो काँप रहे थे उसमें ठंड से, लेकिन फिर भी वो स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी कुछ भी नहीं पहनना पसंद किया। और ठंड के समय में स्वेटर नहीं पहनना और हाफ शर्ट पहनकर अपने को बहादुर समझना, ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। इसे बहादुरी नहीं कहते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई ठंड का शिकार हो जाता है तो उसे इलाज करवाने का भी समय नहीं मिलता है, और कोल्ड अटैक के कारण उसकी तुरंत मौत भी हो जाती है, और उसे डॉक्टर के पास ले जाने का भी समय नहीं मिलता है। ज़रूरी है इस ठंड के मौसम में जो बर्फीली हवाएं बह रही है, इस कारण से पछुआ हवा के कारण ठंड अभी और बढ़ेगा ही, और हमें जो है ऊनी वस्त्र पहनकर ठंड से बचाव करना पड़ेगा। साथ ही साथ लकड़ी जला करके जो हम लोग आग तापते हैं उससे भी हम लोग ठंड से बच सकते हैं। साथ ही साथ जो भोजन हम लोग करते हैं वो गर्म भोजन ही करें, ताज़ा और गर्म। और पानी जो पीते हैं हम लोग ठंडा पानी ना पिए, उसे हल्का गर्म पी सकते हैं। नींबू की चाय पिएं। अगर आपको बहुत अधिक ठंड लग रही है तो आप हल्का गर्म पानी पीजिए, ठंड जो है वो कम हो जाएगा। ठंड के प्रकोप से आप बच सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। तिल से बने हुए जो तिलकुट होते हैं उन्हें आप खा सकते हैं। चावल कम ही खाएं, रोटी खाएं, ताज़ा और गर्म। साथ ही साथ इस कोरोना काल में अगर आपको ईश्वर ने शक्ति दी है तो आप अपने आस पड़ोस में अगर कोई भूखा हो तो ज़रूर उन्हें 2 रोटी उन्हें खाने के लिए मदद करें। आस पड़ोस में अगर गाय हो या सड़क पर जो कुत्ते होते हैं उन्हें भी आप रोटियां दे सकते हैं खाने के लिए इस भीषण ठंड में, क्योंकि जीव जंतुओं की सेवा, मनुष्यों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। अगर आप इस भीषण ठंड में अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं तो आप
ईश्वर के आशीषों के लगभग बहुत ही करीब हैं और ईश्वर के आशीषों के पात्र भी हैं। और जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा, महामारी और भीषण ठंड या भीषण गर्मी के मौसम में जो पास पड़ोस के पशु पक्षियों और मनुष्यों और पड़ोसियों पर ख्याल रखता है, वह सच्चा इंसान है। और ऐसे लोगों पर ईश्वर के आशीषों की बारिश सदा होती रहती है। वो ईश्वर की दया का पात्र है। प्रकृति माता उसके सत्कर्मों से खुश होकर उन्हें अदृश्य रूप से आशीर्वाद देती है। आइए हम सभी इस भीषण ठंड के मौसम में संकल्प लें कि हम अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनकी मदद करेंगे यथाशक्ति। अगर हमारे पास पुराने वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र हैं, तो हम जो सड़क के किनारे ठिठुरते हुए बेघर लोग हैं उन्हें हम मदद करेंगे, या अपने पुराने वस्त्रों से भी। ऊनी कंबल अगर पुराने हैं तो उन्हें भी आप किसी ठंड में ठिठुरते हुए लोगों को उड़ा करके उनके आशीषों का पात्र आप बन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या महामारी का काल हो, इस समय में हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इंसानियत को नहीं भूलना एक दैवी गुण है। और हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। जाति, धर्म और ऊंच नीच, अमीर गरीब के मतभेदों, दीवारों को भूल करके इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे इस ठंड के मौसम में और कोरोना महामारी के काल में, और इंसानियत को नहीं भूलेंगे। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार।